हाँ जी साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप सभी का, क्या भारत में अब यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे? और प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि इस धरती पर जो भी चीज बनी है, जिसका भी निर्माण हुआ है, हर चीज एक ना एक दिन जानी होती है। आपको अगर पता हो, एक याहू नाम का इंजन था जो कि गूगल की तरह सेम काम करता था, लेकिन आज वो आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। उसी प्रकार से जैसे आप देखते थे, आपके समय में रेडियो होते थे, टेलीविजन होते थे, है ना, एफएम होते थे, धीरे धीरे सभी चीजें चली गई। लेकिन जब से टैरिफ अमेरिका के द्वारा 50% लगाया गया है हमारे देश में, तो तब से ये सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भारत ने स्वदेशी कॉमेट नाम का एक गूगल की तरह सर्च इंजन बना दिया है। और जो अमेरिका है, हर साल अरबों खरबों रुपए कमाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और सभी की इंफॉर्मेशन यानी कि जो डेटा है सभी का उसके पास में स्टोर रहता है। तो क्या अब भारत में इस प्रकार की एप्लीकेशंस लॉन्च हो जाएंगी जिस प्रकार से अमेरिका इस समय पर सभी देशों में चला रहा है ना? सभी का क्वेश्चन लगातार बना हुआ है। तो मैं आप सभी को बताऊं, जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशन आई, आपने देखा होगा टिकटॉक वगैरह, ये एप्लीकेशन आई, इन पे बहुत से लोग फेमस हुए, लेकिन पता चला कि एक ही रात में सारा कुछ खेल खत्म हो गया। अब यहां पर उसी तरीके से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और है कि सर यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब को लेकर के इसलिए है, सभी के दिमाग में आजकल जितने भी यूजर्स हैं एंड्रॉयड फोन, जितने भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी के फोन में आज की डेट में मैं मानता हूं जहां तक है 95 से 98% लोग जो स्मार्टफोन रखते हैं वो सभी यूट्यूब देखते ही होंगे। और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है यूट्यूब का। और आज के डेट में भारत में बात करें तो पता नहीं कितने करोड़ों लोग यूट्यूबर्स हैं और कितने क्रिएटर हैं, है ना, सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं। अब यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सभी कहाँ के हैं? अमेरिका के। अब जो टैरिफ लगाया है, टैरिफ को लेकर के जो डिजिटल पलटवार है भारत की तरफ से, जैसे आप सुर्खियों में देख रहे होंगे कि जी कॉमेट इंजन बना के तैयार कर दिया है। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को पहले एक चीज बताना चाहूंगा, फिर मैं असली मुद्दे पे आऊंगा। टिकटॉक जो एक एप्लीकेशन थी वो गई, बहुत सारी ऐसी स्वदेशी हमारे यहाँ भी बहुत सारी बनी, लेकिन वो सभी क्यों चली गई? क्योंकि प्यारे साथियों, वो अपने प्रॉपर वे में रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती हैं। जो एप्लीकेशंस होती हैं, है ना, जो एप्लीकेशन होती है, जरा सा भी हलचल अगर हुआ गलत वे में तो वो तुरंत एक्शन नहीं ले पाती। जो एप्लीकेशन आज तक हमारे यहां पर सभी बैन हुई हैं, जो बंद हुई हैं। अब जैसे हम यूट्यूब को ले लेते हैं, यूट्यूब का इतना जबरदस्त तरीके से कमांड है, नेटवर्क है, इतना तगड़ा सोशल मीडिया क्रिएटर्स पे, यूट्यूबर्स पे, अगर जरा सी भी ऊक चूक कर दी, समझ लो या तो उसकी वीडियो गई या फिर उसका चैनल ही गया। आपको पता नहीं होगा शायद, क्योंकि आप केवल व्यूअर्स हैं। किसी छोटे बच्चे का अगर कोई न्यूड फोटो डाल दिया जाए तो भी आपकी वीडियो हट जाती है यूट्यूब से, और 7 डेज के लिए तकरीबन टर्मिनेशन हो जाता है, कई बार परमानेंटली भी टर्मिनेशन हो जाता है। किसी भी प्रकार से, जैसे अब एजुकेशनल, हमारा ये एजुकेशनल जो हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, इस पर गलती से भी अगर हमने कोई शब्द गलत बोल दिया, मुंह से गाली भी निकल गई, तो आप समझ लो तुरंत मेल आ जाएगा अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर। ये सब देखे हुए हैं हमारे, है ना। तो सबसे जो अहम चीज है, गूगल की बात करूं अगर मैं, उसके बाद फिर यूट्यूब की बात करूं, साथियों सारी की सारी चीजें कहां से हैं? ये गूगल से हैं। जो हम आज लोग सभी सोच रहे हैं कि भाई भारत ने कॉमेट नाम का एक नया सर्च इंजन बना दिया है और अब ये गूगल को टक्कर देगा, तो मैं सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, गूगल को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। बहुत ही पुराना और बहुत ही लंबे समय से ये टिका हुआ है, जिसमें इतना क्विक रिस्पॉन्स है कि आज की डेट में हर प्रकार की खोज करनी है, कहां करोगे? गूगल पे। और अभी फिलहाल वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो वो कहां से करनी पड़ेगी आपको? या तो क्रोम पे, या गूगल पे, या प्ले स्टोर पे। और ये सब किसके हैं? ये सब गूगल के ही है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यहां अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, जहां हमारे देश की सरकार अधिकार रखती है
इतना अधिकार रखती है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया क्रिएटर किसी भी प्रकार से देश के खिलाफ या फिर इस प्रकार की बातें करता है जो बिल्कुल ही अनगढ़ हो और मतलब बहुत ही डिसरेस्पेक्ट वाली बातें हों, कुल मिलाकर के कहने का मतलब है अगर इस प्रकार की बातें कोई भी यूट्यूब चैनल पर कर रहा है जो कि अनैतिक हो तो उस चैनल को भारत सरकार निश्चित रूप से बैन कर सकती है, कुछ समय के लिए टर्मिनेट कर सकती है ना। पीछे कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल बंद भी हुए हैं। लेकिन प्यारे साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूट्यूब से पहले गूगल है और आज की डेट में ऐसी तुम्हारे देश में कोई कंपनी नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके अंदर बैठ के पूरा काम जीमेल पर, ईमेल पर या गूगल के थ्रू ना हो रहा हो। और कितना सारा डाटा क्लाउड के जरिए जीमेल पर आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का कहां स्टोर है? गूगल पे स्टोर है। हाउ इट इज पॉसिबल टू बैन यूट्यूब और गूगल इन इंडिया? यस और नो? तो आप खुद सोच सकते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है तो कुछ चीजें पॉसिबल हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को वो देखती है सरकार कि भाई ये गलत तरीके से अपनी बातों को रखता है, किसी के खिलाफ बोलता है, किसी के विरुद्ध जाता है ना, तो उस तरीके से जो है अगर वो नीतियों के खिलाफ जाता है तो उस समय पर उसका चैनल टर्मिनेट किया जा सकता है। बट जो यूट्यूब है, जो यूट्यूब की पॉलिसीज हैं इतनी स्ट्रिक्ट हैं, इतना जबरदस्त पकड़ है, इतना जबरदस्त कमांड है ना कि कभी भी अपने जो क्रिएटर्स हैं उनको इतना सा भी मौका नहीं देती यूट्यूब कि वो गलती कर जाएं। समझ रहे हैं? तो ये है मुख्य रीजन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कई दिन से कि सर यूट्यूब बंद हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज अलग है कि जो भी चीज इस दुनिया में आई है उससे एक चीज से एक बढ़कर बेहतर बनी है, लेकिन इतना आसान नहीं है इन चीजों को ओवरकम करना किसी के भी द्वारा। बहुत समय लगेगा। अगर इन चीजों पर कोई सोचे कि इन चीजों पे हमें ओवरकम करना है तो काफी समय लगेगा, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा प्रचार प्रसार। और हमारे देश में क्या कहीं भी प्रचार प्रसार का मुख्य आज की डेट में माध्यम क्या है? गूगल है, एडसेंस है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यस और नो, यूट्यूब है। सोच के देखिए, अगर हमारे मोबाइल फोन से एंड्रॉयड हटा दिया जाए, गूगल हटा दिया जाए, तो फोन हमारे किस काम का है? फिर वो केवल एक खिलौना रह जाता है। तो ये सभी चीजें आपको सोचनी चाहिए। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि गूगल हट जाएगा, हाँ टैग जरूर आपने देखा होगा कि गूगल बर्बाद, ये वो सब, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप इन चीजों को थोड़ा सा सकारात्मक रूप से देखने के साथ साथ थोड़ा सा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए कि हमारे देश में शायद ही कोई ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो गूगल का इस्तेमाल ना करता हो और जहां पर उनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी ना हो। तो हाउ इट इज पॉसिबल? यस और नो? तो प्यारे साथियों, उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारा गूगल है उसका काम करने का जो तरीका है बहुत ही सिक्योर है ना। प्राइवेसी बहुत अच्छी है उसकी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिक्योरिटी के दायरे में रह करके जो उसके व्यूअर्स हैं उन तक कंटेंट पहुंचाता है ना। तो यूट्यूब पे जरा सी भी अगर आपने जरा सी भी इधर उधर से, मानो किसी एप्लीकेशन का आपने लिंक भी नीचे दे दिया और वो एप्लीकेशन जरा भी यूट्यूब को लगा कि ये एप्लीकेशन कोई गेमिंग है या कोई बैटिंग की है और आपने गलती से दे दिया, तो खत्म आपका खेल। किसका? यूट्यूब अकाउंट आपका खत्म। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू बैन द यूट्यूब इन इंडिया। इफ यू आल्सो एग्री विद मी देन कमेंट हियर और जरूर बताइएगा कि आप इस चीज के बारे में आपसे पहले क्या सोच रहे थे, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें उपज हो रही थी, बट आप ऐसा सोच करके परेशान ना हो। ठीक है, चलिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक आने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। लव यू सो मच। जय हिंद मेरे साथियों।